वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार टीचर एग्ज़ाम से हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजनाचार्य ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में जो है हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो है हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने की थी। हिंद पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो किस लड़ाई के बाद खोला गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जो है खोल दिया गया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था? यह जो है नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभास मिश्रण कहा है? तो किसको कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता होता है। मंगोलों के आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे पहले किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। इस शासक ने गलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में दफनाया गया था। गुलाब वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाब वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बाबर को जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में आखिरी मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबुल फजल था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो किसके शासनकाल में किया था? जहांगीर के शासनकाल में किया था। दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल जिसको चहालगानी कहते हैं को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसको किसने समाप्त किया था? बाबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना था। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है?
तो किसने लिखी है? अबुल फजल ने जो है लिखी है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने करी थी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? अनंगपाल को जो है प्राप्त है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था कौन था? तो उसका नाम क्या था? मलिक काफूर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध के बाद से पड़ गई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से जो है पड़ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो कौन करता था? दीवान ए रियात जो है करता था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग जो है रज्मनामा कहते हैं। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो कौन मानता था? शेख मयूजुद्दीन चिश्ती जो है मानता था। नसीरुद्दीन ने किसे उलुग खां की उपाधि दी थी? तो किसको कहा था? बलबन को जो है कहा था। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था? विलियम हॉकिंस था। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो इसने 1712 में पहली बार आक्रमण किया था। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग और एक दिनार विभाग और एक जो है परोपकारी ई चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने जो है की थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था।